नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अदीब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एजिस न्यूज़ का ये प्रोग्राम जिसका नाम है अनस्क्रिप्टेड। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय होटल एविरल पैलेस अकबरपुर। अनेकों युद्ध देखी है, अनेकों जंग देखी है, अनेकों योद्धा देखे हैं, अनेकों जंग देखी है। ये जंग अलग है, ये योद्धा अलग हैं, जंग अभी जारी है। हमारे साथ हैं CMO अम्बेडकर नगर डॉक्टर अशोक कुमार, कोरोना वॉरियर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस शो में। धन्यवाद। ये हमारा शो है सर अनस्क्रिप्टेड। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को सलाम करना चाहता हूँ, जिस तरीके की ये लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। हैट्स ऑफ सर। इस मौके पे हम आपके डिपार्टमेंट के एक सच्चे ईमानदार सिपाही को भी याद करना चाहते हैं, जिन्होंने इस जंग को लड़ते लड़ते 9 जून 2020 को जनपद वासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी, जिनका नाम था डॉक्टर SP गौतम सर, जो कि CMS पद पर थे, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट। सर, एजिस न्यूज़ की टीम सलाम करती है इस टीम को जिसको आप लीड कर रहे हैं। सर, अब हम सवालों पे आएंगे। जल्दी जल्दी मैं आपको इस शो का फॉर्मेट बता देता हूँ। 10 सवाल पूछे जाएंगे सर, अनस्क्रिप्टेड नाम है इसका। तो पहला सवाल मेरा ज़िले से रिलेटेड है। डिस्ट्रिक्ट में पहला कोरोना केस 11 मई 2020 को रजिस्टर्ड किया गया। बाद में ये संख्या 150 प्लस जा पहुँची। आपकी टीम ने इसको आज की डेट में 20 पे लाके खड़ा कर दिया है। वहीं अन्य जनपदों में लगातार केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। सर प्लीज़ आप बताएं, आपने इसके लिए क्या प्लानिंग की, क्या इनिशिएटिव लिया? हमारे जनपद में जिलाधिकारी के मार्गनिर्देशन में हम लोगों ने कोई भी जो हमारा विदेशी आया या तबलीगी जमात वाले आए, जो भी लोग आए उनको हमने समय से पकड़ के उनकी टेस्टिंग कराई। इसलिए जब तक हमारे पास प्रवासी मजदूर नहीं आए थे तब तक हमारे पास कोई भी केस नहीं था। जब बम्बई से प्रवासी मजदूर आना चालू हुए तो उसमें संकेत में पहला केस हमारा 11 मई को निकला। जैसे ही हमारा केस निकला तो हमने केस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों का आज भी वही सर्विलेंस से कोई भी बाहर से आता है तो उसको हम घर जाने से पहले ही रोक लेते हैं, उसका टेस्ट करके ही उसको आगे गंतव्य के लिए भेजते हैं। इसीलिए हमारे जनपद में जो कोरोना की रफ्तार है संभवतः और जनपदों की अपेक्षा कुछ मंदम है। सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं इस जंग को लड़ने में, जिसको आप मेजर प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या इसमें ये है कि हमें पब्लिक का जो सहयोग प्राप्त होना चाहिए था उतना सहयोग नहीं प्राप्त हो गया। हम लोगों के बार बार समझाने के बावजूद भी मास्क का प्रयोग ना करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना, ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए समाज को खुद ही आगे आकर सामना करना होगा। लेकिन इस जनपद की एक विशेष ये भी व्यवस्था है कि जो हमारी ग्राम निगरानी समिति हैं, ग्राम प्रधान हैं, वार्ड मेंबर हैं, ये सब इतने सक्रिय हैं। कोई भी बाहर से आता है उसकी तत्काल जानकारी हम लोगों को देते हैं, जिससे हम उनका सैंपल तत्काल कराकर कंटेनमेंट कर देते हैं। सर एक क्वेश्चन जो सोशल अवेयरनेस के लिए, इम्यूनिटी पावर इससे लड़ने के लिए बहुत कारगर है, ये हमने सुना है। तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए जो मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है वो ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए या कोई देसी नुस्खा? देखिए, ऐसा है कि कोई भी पैथी की मेडिसिन है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है, वो लाभप्रद है। लेकिन कोई विशेष ब्रांड के बारे में नहीं बता सकता हूँ। लेकिन आम पब्लिक के लिए मेरा ये कहना है कि समय से भोजन करें, उच्च गुणवत्ता का भोजन करें, साथ साथ अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अदरक, काली मिर्च, लौंग, तुलसी की चाय पिएं। और यदि लोग सुबह शाम व्यायाम करेंगे तो इससे बड़ी कोई भी इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ नहीं है। मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर जब तक इसकी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती तब तक क्या सिर्फ लॉकडाउन ही इससे बचने के लिए इफेक्टिव सॉल्यूशन मानते हैं आप? देखिए, लॉकडाउन तो केवल इसलिए लगाया जाता कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मिलने से रोका जाए। लॉकडाउन का अपना है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती है या इलाज नहीं संपूर्ण तरीके से खोज लिया जाता है तब तक बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है। सर जैसे WHO की नई नई गाइडलाइन आती रहती है पर डे, जैसे हाल ही में कंफर्म किया गया कि एयर के थ्रू भी ये वायरस फैल रहा है, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे ये वायरस फैल रहा है? देखिए, ये मुख्य रूप से वायरस है वो कॉन्टैक्ट से पर्सन टू पर्सन ही फैल रहा है। यदि आप इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं तो आपको बहुत कम और माध्यम से फैलने की चांसेस बहुत कम है।
सर, WHO डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रस ने हाल ही में एक बयान में कहा, मेक नो मिस्टेक, वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो, द वायरस विल बी विद अस फॉर लॉन्ग टाइम। कितनी भयानक स्थिति हो सकती है? देखिए, ये है कि ये राम जी का देश है, यहाँ पर भयानक स्थिति नहीं आएगी। लोग अवेयर हैं, लेकिन किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, भयानक से भयानक स्थिति का सामना करने के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। सर, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जिनकी हाल ही में रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जाहिर है कि उन्होंने एहतियात बरता होगा, कम लोगों से मिले होंगे, तो आम आदमी इस सिचुएशन में अपने आप को कितना सेफ माने? देखिए, महानायक है, उनकी अपनी इम्यूनिटी है और आम जनता है उसकी अपनी इम्यूनिटी है। यह सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करेंगे तो बीमारी से बचने की उम्मीद 99% है। सर, प्लाज्मा थेरेपी, जिसका जिक्र एम्स के कई डॉक्टरों ने किया, ये क्या है एंड ये कोरोना से लड़ने में कितनी इफेक्टिव है? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी भी अभी भी ट्रायल स्टेज में है और प्लाज्मा थेरेपी के लिए जो लोग कोविड-19 से ठीक हो गए हैं उनसे ब्लड डोनेट कर प्लाज्मा निकाला जाता है, उसको जो रोगी होते हैं उनमें लगाया जाता है। इसकी अभी कितनी परसेंटेज इफेक्टिविटी है, इसका कोई भी कहीं डिटेल से अभी संज्ञान में नहीं आया। अभी हाल में ही आपके टांडा क्षेत्र में एक पेशेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, फिर अगली रिपोर्ट निगेटिव आई। पता ये चला कि पहली रिपोर्ट गलत थी। तो इस तरीके की चीज़ें कितनी परेशानी उत्पन्न कर रही हैं? नहीं, देखिए, जो भी टेस्ट होते हैं, चाहे गवर्नमेंट लैब करती है चाहे प्राइवेट लैब करती है, एरर हो सकती है, लेकिन ये है कि यदि हम आप सैंपल ले रहे हैं तो गले के उस हिस्से से हमने सैंपल लिया जिसमें कि वायरस नहीं था तो नेगेटिव आ जाएगी, और गले के उस हिस्से में जिसमें वायरस है क्योंकि पूरे गले में से तो लिया नहीं जाता है। कभी कभी वायरल लोड इतना कम हो जाता है तो किसी की भी लैब की जांच पर प्रश्न चिन्ह लगाना अच्छा नहीं है। सर, एक इंटरनेशनल लेवल मुद्दा है, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यूएसए बार बार दावा करता है कि ये चाइना के बनाया द्वारा वायरस है, आरोप लगाता है मैन मेड वायरस है। इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये ह्यूमन मेड वायरस हो सकता है? देखिए कि प्रकृति में जो भी जीव आ गया है वो ईश्वर और अल्लाह की देन है। जब तक जांच ना हो जाए तब तक किसी पर दोषारोपण करना उचित बात नहीं है। जी सर, आखिरी में मैं अपनी तरफ से हमारे व्यूवर्स को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो इस खतरनाक बीमारी से कैसे लड़ें, क्या करें क्या ना करें? मैं हमेशा एक ही सुझाव देता रहा कि आप ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग करें। ये जो ढक्कन वाला N95 है ये आपको बिल्कुल नहीं बचाएगा। 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार बार अपने हाथों को अनजानबूझ छूने के बाद तुरंत ही धोने का काम करें। तो ये थे हमारे साथ CMO अम्बेडकर नगर डॉक्टर अशोक कुमार। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे होम, स्टे सेफ। इसी आशा के साथ हम आपसे विदाई लेना चाहेंगे कि फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जीत जाएगा इंडिया। धन्यवाद।